लोकसभा चुनाव मुहाने पर है और बीजेपी इस चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे के साथ मैदान में है। दूसरी ओर तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी रैलियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कह रही है कि अगर तीसरी बार भाजपा सत्ता में आएगी तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा और तानाशाही आ जाएगी। विपक्ष के आरोपों को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कांग्रेस पर निशाना साधा और उनके तानाशाही के आरोप को बेबुनियाद करार दिया। एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी वो लोग हम पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। इमरजेंसी के उस भयावह और काले दौर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह भावुक हो गए, क्योंकि उस दौरान उनका निजी पारिवारिक अनुभव भी काफी बुरा रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उसी वक्त मेरी मां का निधन हो गया था। वो काफी दिनों से अस्पताल में थी, लेकिन मैं जेल में बंद था और मुझे पैरोल तक नहीं दी गई थी। मंत्री बन गए तो भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, भारत का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप ही लोगों की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरीके से भारत के ऊपर इमरजेंसी उन्होंने थोपी थी और लाखों की संख्या में लोगों को, निरपराध लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया था। बहनों भाइयों, 18 महीने तक मैं भी इसी कांग्रेस की सरकार की इमरजेंसी के दौरान जेल में रहा। हमारे जैसे लाखों लोग जेल में रहे। मुझे इसी हुकूमत ने 2.5 महीने तक तन्हाई भी दी है, सॉलिटरी सेल में मैं रहा हूं। माता की मृत्यु भी हो गई, तब भी उसका संस्कार करने के लिए भी उन्होंने पेरोल मुझे नहीं दिया था। वो आज लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। बहनों भाई, हमने जो कहा है वह किया है। मुझे याद है कि 1984 में जब हमारा घोषणा पत्र बना था, उसमें हम लोगों ने कहा था जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिलेगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आपने संसद में बहुमत दिया, ईश्वर की कृपा थी, भगवान राम की कृपा थी कि अयोध्या की धरती पर उसी भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। और आज मैं मध्य प्रदेश की जनता को इस विशाल सभा के माध्यम से संदेश देकर जाना चाहता हूं। भगवान राम अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। फिर भी कांग्रेस के लोग हम लोगों पर आप आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। अब बैठ जाइए गणेश, अब बैठिए, अब बैठिए। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। और बहनों भाइयों, आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं।